तो बिहार की धरती से शुरुआत किए हैं योगी सेना का, और ये योगी सेना पूरे भारत में काम करेगा, पूरे भारत में यह काम करेगा। और 2 महीना के अंदर योगी सेना का विराट रूप आपको देखने को मिलेगा, क्योंकि पिछला 3 महीना से जो हम मेहनत कर रहे थे, यही मेहनत कर रहे थे बिहार के हर जिला में घूम घूम के जो कर रहे थे ना, यही कर रहे थे। बिहार के 38 जिला में हमारा जिलाध्यक्ष तैयार है। अच्छा। अब हर जगह घूम के केवल पाना कर उस जगह में वहाँ प्रेस कॉन्फ्रेंस करके उसका घोषणा करना बाकी है। उसका तुरंत हम लोग घोषणा करने जा रहे हैं, और आज शुरुआत कर दी है। आगामी 20 तारीख को यानी कि 20 मार्च को इसी मोतिहारी में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करके योगी सेना क्या है योगी सेना, क्या करेगी योगी सेना, कहाँ कहाँ खड़ी होगी योगी सेना, किसके विरोध में खड़ी होगी, किसके समर्थन में खड़ी होगी, क्या करेगी, क्या इसका मतलब कानून क्या होगा, इसका संविधान क्या है, किस आधार पर काम करेगी, वो सारी चीज की जानकारी आप सभी के समक्ष में रखने का काम करूंगा। तब तक थोड़ा इंतजार का मजा लीजिए। तो क्या लग रहा है, लोकसभा इलेक्शन भी है पास में और विधानसभा भी आने वाला चुनाव तो देश में आते जाते रहते हैं, सरकार तो बनते रहती है, पार्टियां तो बनते रहती है, बिगड़ते रहती है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। हमको देश के बारे में ना सोचना है, हमको देश की जनता के बारे में ना सोचना है। कौन ऐसा बात है, एक बात बताइए, हर 5 साल पर तो चुनाव होबे करेगा, होबे करता है। आज़ादी के पहले हुआ अंग्रेज का गुलामी कर रहे थे, आज भ्रष्ट नेताओं का गुलामी हम लोग कर रहे थे। लेकिन अब जब देश में देश की बात हो रही है, जब देश में देश की अखंडता की बात हो रही है, जब देश में देश के मजबूती की बात हो रही है, तो भैया कैसे पीछे हटे जाएगा कोई। तो अब की बात सीधे हम लोगों ने संकल्प लिया है कि इस योगी सेना को हम पूरे देश तक ले जाएंगे, और इस बिहार की धरती से हम इस चीज़ का शुरुआत किए हैं और बड़ी मजबूती से शुरुआत की है। और आपने देख लिया होगा, जहाँ पे नौजवान और बुजुर्ग, बड़े बुजुर्ग अभिभावक खड़े थे, उस बगल कंधा से कंधा मिलाकर हमारी बहन सब भी खड़ी थी। तो ये सबसे बड़ा सबूत है और सबसे बड़ी ताकत हमारा साबित हुआ है कि मेरी बहनें मेरे साथ खड़ी हैं, तो सबसे बड़ी चीज है। तो योगी सेना निश्चित रूप से अब किसी भी बहन के साथ गलत नहीं होने देगा। अनिकेत रंजन जी, मैंने देखा है कि तमाम जो पार्टियां बनती है, बड़े बड़े भौकाल लोग जाते हैं, डांस गाना चलता है, बड़ी बड़ी पार्टियां होती है, बड़े बड़े भोज भात होते हैं, लेकिन आपने एक नया संदेश दिया है कि आपने हनुमान जी का पाठ पढ़ाया है लोगों को कि आपके दिमाग में अच्छा बुद्धि जाए। हम काजू किशमिश भोज भात नहीं करेंगे, हमारा सबसे बड़का महाप्रसाद है हनुमान जी का लड्डू। अच्छा, आप आइए, लड्डू खाइए, एकता बनाइए और देश का जिंदाबाद करिए। आपके सुख दुख में योगी सेना खड़ा रहेगा। सुख में खड़ा नहीं हो सकते हैं, मान लेंगे, सुख तब में तो बहुत लोग खड़े हो जाते हैं, लेकिन आपके दुख में योगी सेना जरूर खड़ा होगा। सुख में शामिल हो ना हो कोई फर्क नहीं पड़ता, सुख में तो बहुत लोग आते हैं, लेकिन आपके दुख में जब आपके अपने साथ जोड़ देते हैं, यह योगी सेना खड़ा होगा। और सामाजिक मुद्दों पर लड़ने के लिए नवयुवक सेना तो ही है जो काम करते रहती है। अच्छा, आपका एक फोटो वायरल हो रहा है। कौन फोटो वायरल? राधामोहन से फोटो एक वायरल हो रहा है, लोग बोल रहे हैं कि आत्मसमर्पण कर दिया अनिकेत रंजन ने राधामोहन सिंह के सामने। राधामोहन, अच्छा, राधामोहन चाचा जी के साथ जी। तो चाचा के साथ अगर भतीजा का फोटो है तो किसको दिक्कत है, किसको दिक्कत है बताइए। उस समय तो कोई हमसे सवाल पूछने नहीं आया जब राधामोहन सिंह का दिन रात हम विरोध करते थे। यहाँ पे आरजेडी, कांग्रेस, जेडीयू कहिया उतरी है सड़क पर, बताइए। कोई राधामोहन सिंह जी के खिलाफ अगर सड़क पर कोई आरजेडी उतरा हो, कांग्रेस उतरा हो, तो ये लोग कांग्रेस को, आरजेडी को खाली सीट चाहिए, खाली सत्ता चाहिए, कहीं मलाई चाहिए, मलाई चापना चाहता है लोग। रे बहुआ, सत्ता चाहिए, मलाई चाहिए, अब मेहनत नहीं करिएगा। भाजपा मेहनत करती है तो हम उसका भी विरोध कर करके, भाजपा का विरोध कर करके राधामोहन चाचा का अच्छा काम करवाते रहते थे। सीधी सी बात है। किस राधामोहन चाचा जी से मिले हैं, किस चीज के लिए मिले आपको पता है? नहीं पता है। सदर अस्पताल में आईसीयू 50 बेड का आईसीयू बेड और वेंटिलेटर लगवाने के लिए मिला है। तो आज सबको दिख रहा है कि चाचा भतीजा के साथ मिल रहा है, कौन खेला होने वाला है। आत्मसमर्पण कर दिया, ये आत्मसमर्पण था। तो उस दिन आपने क्यों नहीं कहा कि आत्मसमर्पण था, जब आरजेडी के मंत्री शमीम अहमद को हमने सदर अस्पताल में आवेदन देने का काम किया था। सबने देखा था उस वीडियो को, सबने देखा था उस फोटो को, बहुत वायरल भी हुआ था। काहे नहीं हमसे सवाल पूछा गया कि उस समय किन्होंने हमारा विरोध नहीं किया? उस समय हमारी इस बात की चर्चा होनी चाहिए थी कि शमीम अहमद को आपने क्यों दिया। आरजेडी ज्वाइन कर रहे हैं क्या कि शमीम अहमद के साथ आपका फोटो वायरल हो रहा है? क्यों सवाल नहीं पूछा गया? आज राधामोहन सिंह जी के साथ फोटो कोई देख लिया तो सवाल खड़ा करिएगा, ये गलत है। और तमाम लोगों को क्या बात कहना चाहता हूँ, सीधी सी बात है, राधामोहन चाचा जी का मैंने शुरू से विरोध किया है। 9.5 साल लगातार हमने राधामोहन सिंह जी का विरोध किया है, लेकिन उस इंसान को हम धन्यवाद देना चाहते हैं कि कभी उन्होंने गलत स्टेप पावर का गलत दुरुपयोग करके हमारे खिलाफ उन्होंने साजिश नहीं किया। वहीं राधामोहन सिंह के 10 जगह पर अगर कोई भी नेता दूसरा रहता तो अनिकेत पांडे कई बार जेल चला गया होता। गए थे ना, एक नेता बिहार का बन रहे थे, गए थे, भेज दिया था कि नहीं? नेता मजदूर के लिए आवाज उठाया तो भेज दिया जेल। यहाँ से का कोई राज घुमा दिया। तो वही राधामोहन सिंह के जगह पर दूसरा कोई नेता होता
तो अनिकेत रंजन भी कई बार जेल घूम लिया रहता। मानते हैं कि नहीं इस बात को? अब बोलिए, अब बोलिए ना। क्या बोले आप? जो बोलिएगा वही नहीं होगा। मानते हैं। उस समय आपका माइकवा कहा नहीं मेरे मुंह पे लगा था जिस समय शमीम अहमद के साथ में वहाँ पे खड़ा था? कहाँ थे उस समय आप? तो क्या लग रहा था मोहन सिंह उस आपके जो समय- रैली करने वाले हैं नहीं, 20 तारीख को, उस समय जिसको आपने- मीटिंग करेंगे, रैली करने वाले हैं, क्या राधा मोहन सिंह आपके रैली में शामिल होने वाले हैं राधा क्या? मोहन सिंह शामिल हो चाहे ना हो, अच्छा। आरजेडी के कोई नेता शामिल हो चाहे ना हो, कांग्रेस का कोई नेता शामिल हो चाहे नहीं हो, इस चंपारण का, इस बिहार का एक एक नौजवान, एक एक लोग शामिल होगा। और उस चंपारण के नौजवान में आरजेडी के भी लोग हैं, कांग्रेस के भी लोग हैं, भाजपा के भी लोग हैं, जेडीयू के भी लोग हैं, तमाम पार्टियों के लोग हैं। और जो रैली करने जा रहे हैं 17 अप्रैल को श्री रामनवमी के दिन, वो रैली को पार्टी का रैली थोड़े, वो चंपारण का रैली है, इस धरती का रैली है, भगवान श्री राम का रैली है। तो भगवान राम के रैली में ना हम किसी को इनविटेशन देने वाले हैं, ना किसी को कार्ड देने वाले हैं, ना किसी के लिए गाड़ी भेजने वाले हैं। सबसे एक बड़ी सब लोग आएगा। भैया मेरा सुन लीजिए, यह रैली सनातन की रैली होने जा रही है, प्रभु श्री राम की रैली होने जा रही है। इसमें जाति पार्टी के मतलब नहीं है, इसमें सीधे सी मतलब है रैली होने जा रही है प्रभु श्री राम की। जिसको आना है वहां आके उस रैली में भाग ले सकता है। हम किसी को आमंत्रण देने नहीं जाएंगे। दिख जाएगा ना, दिख जाएगा कि उस रैली में किसकी श्रद्धा कितनी है प्रभु श्री राम में। कौन दिख जाएगा, कौन दिखावा करता है, कौन उसके साथ है, सबको इसी का दिख जाएगा। और रही बात फोटो वायरल होने का, तो फोटो वायरल हो रहा है तो होने दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। हम तो सम्मान करते हैं उनका। अरे हमारे खून में, हमारे डीएनए में हमारे माता पिता के द्वारा दिया गया हुआ संस्कार है कि हम किसी का विरोध भी करते हैं तो आदर के साथ विरोध करते हैं। अरे भाई, मेरे राधा मोहन सिंह जी हमारे चाचा भी हैं और हमारे गुरु भी हैं। अब पूछिएगा गुरु कैसे साथे रहबे नहीं करते तो गुरु कैसे? बिल्कुल सही सवाल है। सीधी सी बात है। एकलव्य को तो पहचानते होंगे, गुरु द्रोणाचार्य का मूर्ति लगा कर वह पूरा धर्म विद्या सीख सकता है, तो राधा मोहन चाचा को हम गुरु मान करके हम समाज सेवा कैसे नहीं सीख सकते? बताइए आप लोग। बिल्कुल गलत बोल रहे हैं, सीधी सी बात है। अच्छा, एक सवाल है, योगी सेना जो है संगठन है या आपको पार्टी? ये पार्टी नहीं, एक संगठन है, ये एक संगठन है और सबसे मजबूत संगठन साबित होगा आने वाले समय में ये योगी सेना। क्या अंत के दिन सिर्फ समाज सेवा करते रहे? क्या लोकसभा में कब जाने वाले, विधानसभा में कब पहुंचे? चुनाव के बारे में सुनिए। कोई तो पद पावर चाहिए ना भाई, लोगों को सेवा करने के लिए। इस आखिर संगठन बनेगा, खाली समाजी सेवा कीजिएगा। हो गया क्वेश्चन? हाँ, हो गया। अब आपको मैं जवाब देता हूँ। अनिकेत अब चुनाव के बारे में सोचना बंद कर दिया है, अब टेंशन लेना छोड़ दीजिए आप लोग। चुनाव नहीं लड़िएगा, क्लियर हो गया। जिस दिन यही कहते हैं कि एडवांस बतियाना। आपने सुना है मैंने क्या बोला है? हमने कहा है कि अनिकेत रंजन अब चुनाव के बारे में नहीं सोचेगा। वह सोचेगा जिसको अनिकेत सांसद के रूप में चाहिए, वह सोचेगा जिसको अनिकेत विधायक के रूप में चाहिए, वह सोचे, वो जनता सोचे। अनिकेत को चुनेगा तो उसको फायदा होगा, नहीं चुनेगा तो नुकसान होगा। अब हम नहीं कहने जाएंगे, जिस दिन जनता तय कर देगी उस दिन चुनाव लड़ेगा अनिकेत। लेकिन अभी फिलहाल कुछ नहीं है, अभी सीधे संगठन हमको दिख रहा है और हमको देश दिख रहा है और हमारा सनातन दिख रहा है। हमको उसको मजबूत करना है, हमको उसकी बात करनी है और जो उसकी बात करेगा उसके लिए जान हाजिर है, और जो इसका विरोध करेगा